So let's talk about LC oscillations today. And as part of the LC oscillation, I will talk something very basic, which is the graph between the charge and current. So if you have, grasp on this fundamental, it will be easier for you to solve many numericals. But I think the foundation is in the fact that how does the charge and current behave in an LC circuit. तो LC सर्किट में चार्ज और करंट का आपस में क्या रिलेशनशिप रहता है, वो कैसे घटते बढ़ते हैं, पहले वो समझना चाहिए. और एक बार आपको एलसी सर्किट में अगर चार्ज का बढ़ना और करंट का कम होना या करंट का बढ़ना और चार्ज का कम होना समझ में आता है, तो एलसी सर्किट के न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे. तो आइए डिस्कस करते हैं एलसी सर्किट के अंदर द बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड करंट. थैंक यू वेरी मच. राइट, सो गुड मॉर्निंग. और अब हम बात करते हैं एलसी ऑसिलेशंस के बारे में और उसके फाउंडेशन के बारे में, जहाँ पे हम सिर्फ अपना फोकस चार्ज ऑन द कैपेसिटर और करंट इन द इंडक्टर पे रखते हैं. तो देखिए, ये आपका एक एलसी सर्किट है. ये इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है. और आप शुरू में इसको कैपेसिटर को हमेशा चार्ज करके रखते हैं. तो जो शुरुआत होती है एलसी ऑसिलेशन की, उसमें सबसे पहले आप इस कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं. और जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो आप इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट हटा के इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं. तो इस समय फुली चार्ज कैपेसिटर है. और देखिए, फुली चार्ज कैपेसिटर का मतलब है कि आपका जो चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इज, ये कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो है Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. कॉस क्यों चुना? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 अगर आप डालेंगे तो Q आपका Q नॉट कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, जो आएगा Q नॉट. मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो चार्ज शुड बी द हाईएस्ट. ये पॉसिबल सिर्फ कोसाइन ग्राफ में. तो सबसे पहले आप चार्ज का एक ग्राफ बनाइए जो कोसाइन ग्राफ है, और उसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको कोसाइन ग्राफ कैसे होता है. तो ये 0 है और ये आपका कोसाइन ग्राफ 90 डिग्री, अगर आप ओमेगा टी की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये मिनिमम पे पहुँच गया. और उसके बाद कोसाइन का बिहेवियर देखिए कि 90 के बाद कोसाइन नेगेटिव हो जाता है, हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज, और फिर 0 और फिर पीक. तो सबसे पहली बात आपको जो मालूम होनी चाहिए वो कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज से स्टार्ट होता है. और ये वाला पॉइंट भी फुली चार्ज्ड है. इस जगह पे कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है. तो आप फुली चार्ज कैपेसिटर से शुरू करा आपने. अगर आप बात करें करंट की, तो करंट बेसिकली इसका डेरिवेटिव होता है. तो डी क्यू बाय डी टी विल बी गिवन बाय क्यू नॉट डी ऑफ डी टी कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो आएगा क्यू नॉट ओमेगा माइनस साइन के साथ साइन ओमेगा टी. तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया करंट इन द इंडक्टर. देखिए, करंट अगर आप t इज इक्वल टू 0 डालें तो आपका करंट जो है I वो आएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. तो आपकी शुरुआत जो है वो 0 से होती है. तो यहाँ पे मैं करंट को 0 से दिखा रहा हूँ. और जैसे ही मेरा एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो मेरा ये वैल्यू जो है करंट का I एट 90 डिग्रीज वो बन जाएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा इंटू 1.
तो मेरा बन गया माइनस क्यू नॉट ओमेगा। कहने का मतलब करंट जो है वो 90 डिग्री पे रिवर्स डायरेक्शन में है। तो देखिए मैं यहाँ पे मैक्सिमा पे आ गया लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका जो ग्राफ है देखिए वो ऐसे जाएगा 90 डिग्री पे करंट जो है नेगेटिव वैल्यू को पे पहुंच गया। ये करंट की नेगेटिव वैल्यू है। तो आपका जो चार्ज है उसका ग्राफ ये है जो पहला ग्राफ बनाया था। दिस इज फॉर चार्ज वर्सेस ओमेगा टी ले लीजिए। अगर आप ओमेगा टी बना रहे हैं तो एंगल दिखा दीजिए। फिर आप देखिए चार्ज आपका यहाँ पे मिनिमम हो गया, ज़ीरो पे आ गया बेसिकली मिनिमम, और करंट आपका इस समय नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब आपका चार्ज, अब देखिए करंट को क्या होता है, जैसे जैसे आपका, तो ये आपका करंट चार्ज आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है और आपका देखिए करंट ज़ीरो हो गया। तो जब करंट ज़ीरो है तो चार्ज आपका नेगेटिव है, मतलब ये कैपेसिटर जो है रिवर्स हो गया अपने चार्ज के डायरेक्शन में। और ऐसे ही आप देखिए कि जब चार्ज मैक्सिमम है, ये क्यू मैक्स है, उस समय करंट मिनिमम पे है। तो आपको ये ग्राफ जो है किस तरह से बनाना है ये भी आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि जब आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें तो उसमें चार्ज को आप यहाँ से स्टार्ट करें कॉस ओमेगा टी, और करंट को आप ये लेके चलें विद अ माइनस साइन। ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और जो ग्राफ बनाया जा रहा है वो बेसिकली कोसाइन ग्राफ चार्ज का और साइन ग्राफ करंट का विद अ नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है आप देख ही रहे हैं कि करंट नीचे वाली साइड पे शुरू होता है इस क्वाड्रेंट में, और ग्राफ करंट और जो चार्ज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शुरू होता है। तो ये ग्राफ चार्ज वर्सेस करंट का, और ये आई टी है, ये ग्राफ जो है बहुत ज़रूरी है समझना। So if you have a good grasp on the graph of Q versus Q and time and I and time, in the sense that you should start all the numericals of LC oscillations with these two trigonometric expressions. Okay, it will be very easy for you to solve many numericals. So you can expect some numericals on LC oscillations in NEET examination, JEE examination, and your boards. And these could be graphical in nature, and these could be the ones which you have to solve. But the foundation for doing all these numericals is based on this graphical explanation. So go through this video and try to understand the behavior of charge and parallelly what is happening to the current which is flowing through the inductor. Okay, so the current is shown in the inductor. Right? So I hope this helps you. And your essentially, let me just redraw. So this was your inductor. And when I say charge at any instant, I am referring to capacitor. And when I'm referring to current, I am referring to the inductor, current at any instant. So this graphical explanation is very important and should be clear in your mind. I hope this helps you and you are able to understand how the charging and discharging of capacitor and buildup of current or the magnetic field is happening in the with the help Q and I as parameters. So start with all numericals with the knowledge of Q is equal to Q naught cos omega t. This is your start point. The second start point to solve the numericals is this. Thank you very much.